भगवान कृष्ण ने कितनी सारी लीलाएं की मुझे मोह से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि जो तुम्हारे अंतर्मन में वो मोह है, और मैं कह रहा था कि मोह नहीं प्रेम है। तो उसे साबित करने के लिए प्रभु ने बहुत सारी लीलाएं की उस 6 महीने के घटनाओं में। वो सारी लीला आपको मैं एक एक करके हर एपिसोड में बताऊंगा, सुनाऊंगा और समझाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण या तो स्वयं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का रूप लेकर आए, या उन्होंने अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की आत्मा को भेज दिया मुझसे मिलने के लिए। और वो कैसी घटना घटी, क्योंकि अगला दिन था बृहस्पतिवार का 23 मई 2024, और बृहस्पतिवार के दिन रात्रि को ये घटना घटी। क्यों अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को भगवान मेरे स्वप्न में लेकर आए, क्यों उनकी आत्माओं से मेरा मिलन करवाया, और कैसी घटना घटी, और बच्चन साहब ने मुझसे क्या कहा और फिर शाहरुख खान ने मुझसे क्या कहा। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, जय जय सीताराम। आज के रामायण सत्संग में आप सबका स्वागत है। रामायण सत्संग हम जब भी शुरू करते हैं, भगवान राम का ध्यान करते हैं और हनुमान जी का आह्वान करते हैं। आइए सब साथ में मिलकर रामायण सत्संग शुरू होने से पूर्व प्रभु का ध्यान करें, आराधना करें। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम, दादुराम सतराम, दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री श्री हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, भो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुख रसना में आकर वास करे, और इस मुख रसना से वही वाणी निकले जो जीवन का कल्याण करे, सभी जीवों को सतमार्ग दिखाए, और मुझे भी सदा प्रभु के चरणों में भक्ति में रमाए रखे। हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें, ताकि जो रामायण सत्संग अब हो रही है उस पूरी रामायण सत्संग को भक्ति भावना के साथ में सभी भक्त सुन सके, और उससे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये तीनों की तीनों धाराएं हर जीव के अंतर मन में बहती रहे। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय जय सीताराम। एक तरफ है सदी का महानायक, राजाधिराज महाराजा, अपने किरदार से सबके दिलों पर राज करने वाला, अपने चरित्र से कई जीवन रोशन करने वाला, जो हम सबको प्रेरित करते हैं। तो दूसरी ओर बादशाह, द किंग, सबका प्यारा, आज का महानायक। आइए जाने आखिर क्या कहता है द लास्ट स्टेशन। और कोई नहीं, ये तो साक्षात अमिताभ बच्चन,
मेरे सामने बैठे हुए हैं। वहां उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात के करीब 1:30 या 2 बज रहे होंगे। और जीरो की खोज किसने की? बल्ब का आविष्कार किसने किया? राष्ट्रगान किसने लिखा? ओथेलो मैकबेथ की रचना किसने की? ये आपको जरूर याद रहेगा। नाट्य शतस्तु योगोस्थिन चैकांत मनश्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वन बिकमिंग योगी ओ अर्जुना इफ वन ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, स्लीप्स टू मच और स्लीप्स टू लिटिल। मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से खत्म कर लिया समय आने से पूर्व। तो ब्रह्म का एरिया है ये। और जब मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकली है वो मेरे डीप स्लीप में निकली है। जब मैं सो जाता हूँ गहरी निद्रा में तब आत्मा बाहर निकलती है, ब्रह्मांडों के पार चली जाती है। मैं उस ब्रेक टाइम पे परवीन बाबी जी की नज़र मेरी तरफ पड़ी और उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया। और अमिताभ बच्चन जी, आपने भी मुझे अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर मुझे बहुत प्यार किया है। बैठे बैठे उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरा तो आपने बता दिया सब कुछ, अब तो जाने का समय हो गया है, जरा इनका भी तो बता दीजिए। और जैसे ही खान साहब मेरे सामने आकर बैठे और तुरंत उन्होंने भी वही गाना लगा दिया, तो वो देखकर मैं समझ गया। आज एक हंसी और मांग लो, आज एक दुआ और मांग लो। ओ आज गली गली आवाज सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। देखते ही मैंने बच्चन साहब की तरफ देखा और अमिताभ बच्चन जी को देखकर मेरे सामने इतना मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर मैंने कहा, बच्चन जी आप जानते हैं जब मैं केवल 2 वर्ष का था, 2 वर्ष का, तो मेरी माँ कहती है कि मैं बहुत सुंदर था, बहुत गोरा था, कलर एकदम फेयर था। ये तो अभी बाहर घूमना फिरना, बड़े होने के बाद शरीर ढलता है, काल चारों टाइम खाता रहता है हमें, तो शरीर ऐसा हो गया। नहीं तो मेरी माँ कहती है इतना सुंदर था कि हर कोई तुझे गोद में रहने के लिए तरसता था, लंबे लंबे घुंघराले बाल थे, मैं बालों के साथ पैदा हुआ था, खूब सर पे घने घने बाल थे मेरे, यहाँ गुद्दी पर बोलते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि जब मैं 2 वर्ष का था तब उस 2 वर्ष की आयु में वो एक बार मुझे फिल्म शूटिंग देखने के लिए ले गई थी। और फिल्म शूटिंग देखने के लिए वो कैसे ले गई, क्योंकि उनकी जो सहेली थी जो हमारे ही कैंपस में रहती थी, उनके जो हस्बैंड थे, उनका नाम भी मुझे याद है, मिस्टर राम सिंह करके जो हस्बैंड थे, वो मेकअप मैन थे। सुभाष घई साहब की फिल्में वगैरह जितनी होती थी वहाँ पर सब वो मेकअप मैन, वो बहुत मशहूर मेकअप मैन थे मिस्टर राम सिंह। तो उनके सोर्स से मेरी माँ जो है मुझे भी फिल्म शूटिंग के लिए ले गई थी अपने साथ में। अब जब फिल्म शूटिंग के एरिया में हम पहुँचे तो उस दिन फिल्म शूटिंग हो रही थी बच्चन जी आपकी और परवीन बाबी जी की। आपका फिल्म शूटिंग चल रहा था, माँ ने बताया, ये माँ ने मुझे बताया, और माँ के बताने पर फिर भी यकीन कर लेता, शायद माँ प्यार में भी बता सकती है ऐसा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मैं स्वयं मिस्टर राम सिंह जी की वाइफ से, हमारी आंटी से मिला, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ तुम छोटे में बहुत सुंदर थे और तुम्हारे साथ ऐसा वाकया हुआ।
तो हुआ यूं कि हम जब फिल्म शूटिंग के एरिया में पहुंचे तो शूटिंग के बीच में जो ब्रेक टाइम होता है, उस ब्रेक टाइम पे परवीन बाबी जी की नज़र मेरी तरफ पड़ी और उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर मुझे बहुत खिलाया। और एक बच्चे को कितना खिलाते हैं बड़े लोग जो होते हैं, वो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत खिलाया। उन्हें मुझे खिलाता हुआ देखकर अमिताभ बच्चन जी, आपने भी मुझे अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर मुझे बहुत प्यार किया और प्यार करके माँ ने भी कहा और राम सिंह अंकल की जो वाइफ है आंटी, उन्होंने भी कहा कि आपने मुझे खूब प्यार करके यहाँ पर राइट गाल पर किस भी किया। वो चुंबन का इफेक्ट ऐसा था कि आपका और मेरा कनेक्शन एकदम वहीं पर बन गया। मतलब आप यकीन करें या ना करें, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे लिए तो आप रोल मॉडल बन गए एकदम। और मैं ये बात हमेशा से आपसे फिजिकली मिलकर बताना चाहता था कि बता सकूं कि देखो बचपन में आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, भले ही वो 5 मिनट का समय रहा होगा, लेकिन वो कनेक्शन बड़ा ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कनेक्शन था। और आज देखिए आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आज आपको अपने सामने बैठकर ये बातें बता रहा हूँ। उतने में ही बच्चन जी मेरे सामने जो बैठे थे, बैठे बैठे मुस्कुराए और देखे और बोले, जीवन भी देखो कैसा है, कल आप मेरी गोद में थे और आज मैं परमात्मा की गोद में हूँ, देखिए अपने चारों ओर। उनका ये कहना, उनकी आंखों के नीचे की पलकों में आंसू की बूंदें आ गई और मैं उठा, बैठा तो था ही, मैंने अपनी चारों ओर देखा तो चारों ओर देखता हूँ तो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ चल रहे थे, आ रहे थे, ट्रेनें वहाँ पर खड़ी थी, कई लोग ट्रेन के अंदर जा रहे थे। जब मैंने और नज़दीक से नज़र से देखा तो आप समझ नहीं सकते कि ऐसी नज़र थी कि बहुत दूर दूर तक देख सकता था, हर एक को देख सकता था। वो देखते समय मेरे को समझ में आया कि अरे ये तो जो मैं बैठा हूँ ये मैं नहीं हूँ। तब मेरी आंखों के अंदर अंतर्मन के जो चक्षु होते वो एकदम से खुले और मेरे को समझ में आया कि अरे ये मैं नहीं, ये तो मेरी आत्मा है जो यहाँ बैठी है। शरीर तो मेरा मेरे घर में ही पड़ा हुआ है। अब ये कनेक्शन किस समय कटा और किस समय मैं यहाँ पर पहुंचा और कैसे इधर पहुंचते मेरा जो दर्द सारा गायब हो गया। वो गायब होने का रीज़न ही ये है कि आत्मा को तो ना दर्द होता है, ना कष्ट होता है, ना कुछ होता है। वो एक गीता में और एक कहावत है, कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन से, जब अर्जुन हथियार डाल देते हैं युद्ध में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी को मार नहीं सकता हूं, तो भगवान ने कहा किसे मार रहे हो तुम? जिसे मार रहे हो तो शरीर है, आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती है। तो उस समय वो श्लोक याद आ गया भगवान श्री कृष्ण का बताया हुआ कि प्रभु ने कहा, नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ ये है कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकती है, न वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा तो अजर है, अमर है। तो फिर कष्ट और पीड़ा का तो नाम ही नहीं होता है। तभी मेरे सारे कष्ट, सारी पीड़ा, सब कुछ चली गई और उस समय मुझे पीड़ा नहीं हो रही थी। तब मैंने और गहरी नज़रों से उस सारे प्लेटफॉर्म को देखा तो देखकर आंखें चौंध रह गई, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे 1, 20, 25 ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स थे। जहाँ तक नज़र पहुँचे प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे थे और इतने सारे जीव वहाँ पर बैठे हुए थे, इतने सारे लोग अलग अलग ट्रेनों में चढ़ रहे थे। वो ट्रेनें कैसी थी वो भी अब मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूँ। यह आपने कहीं पर भी वेदों में नहीं देखा होगा, किसी ग्रंथों में नहीं पढ़ा होगा, किसी स्टोरी बुक में नहीं पढ़ा होगा, किसी भी किताब में नहीं देखा होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब लास्ट स्टेशन पर हम पहुँचते हैं, द लास्ट स्टेशन, आखिरी पड़ाव, तो लास्ट स्टेशन से कैसे हम जीव आगे बढ़ते हैं और आगे निकलते हैं। तो ये जब मैंने देखा तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे। मेरी नज़र फिर घूमकर सीधा पहुँची एंट्री गेट के ऊपर, जहाँ एंट्री एग्जिट गेट होता है स्टेशन का, जहाँ से लोग प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं और जाते हैं। तो मैंने वहाँ जैसे ही मेरी नज़र पहुँची तो मैं देखकर चौंक गया, क्योंकि वहाँ पर
कोई भी प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जा रहा था। पॉइंट नंबर 1, ध्यान दीजिए, उस प्लेटफॉर्म से बाहर जाने का मार्ग ही नहीं था। जो आ रहे थे सब अंदर आ रहे थे। मैंने नन्हे नन्हे बच्चों को देखा अंदर आते हुए, न्यूबॉर्न बेबीज को, बड़े बच्चों को भी देखा, एडल्ट को देखा, सिंगल आदमी आते हुए देखा, सिंगल लेडीज को देखा, फैमिलीज को भी देखा आते हुए। और जिन जिन को मैं देख रहा था उनको देखते ही मुझे उनके साथ में क्या घटना घटी है वो भी सब कुछ ज्ञात हो रहा था। देखते ही कि हाँ, ये पूरी की पूरी फैमिली किस हादसे में मारी गई, ये बच्चा कैसे मर गया, ये जो बूढ़ा आदमी है ये तो उम्र खत्म होने पर यहाँ पर आया है, इसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, वो सब की सब उस समय जिसको देख रहा था वो याद आ रही थी। इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी और इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन पावरफुल हो गया था कि सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर मैंने नजर घुमाई ट्रेनों की तरफ, तो देखा तो ट्रेनों में हर कोई चढ़ रहा था और ट्रेन के अंदर जो कोचेस लगे हुए थे पीछे, हर तरह के कोच थे, बंगलो टाइप कोचेस से लेते हुए एकदम लो क्लास कोच तक। मतलब हर इंसान को, हर जीव को वहां पर पता था कि उसे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, उसके पास में टिकट थी और वो टिकट के साथ में कौन से कोच में उसे एंट्री करनी है, कौन से सीट पर उसे बैठना है, वो सब कुछ उसे ज्ञात होता था जीव को। और कई जीव जिनके कर्म बहुत ही अच्छे रहे, संसार में रहते समय एकदम शानदार कर्म रहे, उनको बंगलो टाइप कोच मिला। उस कोच के अंदर सारी फैसिलिटी, सब सुविधाएं हैं, बैठने की, उठने की, सोने की, खाने पीने की, सब चीज की व्यवस्था है। जिनके कर्म थोड़े मध्यम लेवल के, तो मध्यम लेवल का कोच मिलता, एसी कोच मिलता, सोफेदार सीट मिलेगी, खाने पीने का थोड़ा सा मध्यम लेवल का खाना पीना मिलेगा। जिनके कर्म और नीचे थे वो नॉन एसी टाइप के कोचेस उनके थे, सीट्स लकड़ियों की बनी हुई थी, उन लकड़ियों के सीट्स के ऊपर बैठकर जाना होता था। और जिनके कर्म और भी नीचे थे उनके तो कोच में सीट ही नहीं थी बैठने की, खड़े खड़े जाना होता, भूखे प्यासे जाना होता, पानी पीने का माध्यम मिल जाता वहां पर बड़ी मुश्किल से। ये देखते देखते जब मेरी नजर आखिरी कोच पर पड़ी तो उस आखिरी कोच में भी कई लोग घुस रहे थे और उस कोच का नाम था टिकट लेस कोच। वो जो टिकट लेस कोच था, ये देखकर मैं दंग रह गया कि हमारे संसार में तो ऐसा कोई ट्रैवल का सिस्टम नहीं है कि इंसान बिना टिकट के ट्रैवल कर जाए ट्रेन के अंदर। ये कैसा सिस्टम है इस लास्ट स्टेशन का। And that last station was nothing but the last station of life, the last station of death, from where the journey to a new life after life begins. तो वो लास्ट स्टेशन था। और वो जो टिकट लेस वाला कोच था वो उनके लिए था जिनका जाने का टिकट मिला ही नहीं था, अब तक टिकट उनकी बनी नहीं थी और टिकट बनने से पहले ही वे अपने प्राणों को खत्म करके आ गए थे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से खत्म कर लिया समय आने से पूर्व। सुसाइड कर लिया, अपने आप को पानी में डुबोकर या फांसी लगाकर या आग लगाकर, कई तरीके हैं, जहर खाकर। कई लोगों, कई जीवों को देखा और सबके देख लिए कौन किस किस तरह से मर के आया है वहां पर, अपना समय खत्म होने से पहले वहां पर आ गया है, वो देखा मैंने। और वो सब टिकटलेस ट्रैवल करके वहां पर आए, तो उनके लिए टिकट बनी नहीं है तो टिकटलेस ट्रैवल करना ही पड़ेगा ना। ऐसा देखते देखते मेरी नजर बच्चन जी की तरफ पड़ी। वे मेरी तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों के पलकों के नीचे जो बूंदें थी वो झड़ झड़ कर नीचे की तरफ बहने लगी। मेरी आंखों से भी अश्रु बहने लगे। इतना मन व्यथित हुआ, इतना दुखी हुआ वहां पर जीवों की अवस्था देखकर। इसके आगे तो जो मैंने देखा, आप देखेंगे तो आपकी भी आत्मा कांप जाएगी, थर्रा जाएगी एकदम से। तो जो बच्चे हैं अगर यदि सुन रहे हैं तो कहूँगा मत सुनिए, दिस इज नॉट मेड फॉर यू। आप किसी गार्जियन के अंडर में इसे देखिए और सुनिए और समझिए तो ही बेटर है। जब मैंने वहाँ से 2 ट्रेनें और आती हुई देखी प्लेटफॉर्म पर, वो 2 ट्रेनें जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो उन दोनों ट्रेनों में से कोई भी बाहर निकला ही नहीं।
खाली ट्रेन आई थी, एकदम उस समय मुझे समझ में आ गया कि ये डेफिनेटली द लास्ट स्टेशन है, बिकॉज यहाँ पर ट्रेन आती है खाली पिकअप के लिए। यहाँ पर जीव आता है धरती से सीधा इस स्टेशन पे, और यहाँ से आफ्टर लाइफ शुरू हो जाती है और जीवों को लेकर जाया जाता है इन ट्रेनों के जरिए। मेरे सामने 2 ट्रेनें छुटकर वहाँ से गई। उन ट्रेनों को मैं देख रहा था, टनल के थ्रू, टनल के थ्रू जाती रही। नज़र इतनी पावरफुल हो जाती है स्पिरिचुअल जोन में कि भगवान दे देते दृष्टि दूर दूर तक देखने की। और मैंने देखा टनल थ्रू पार होते होते ट्रेन एक वॉर्टेक्स में पहुंची, एक वॉर्टेक्स से दूसरे वॉर्टेक्स में जंप कर गई, उसके बाद में एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जंप कर गई ट्रेन। मतलब नीचे चलते चलते अचानक से ऊपर की तरफ उड़ी और उड़कर चल गई। इंजन आगे था, पीछे सारे कोचेस थे। जैसे ही दूसरे डायमेंशन में ट्रेन पहुंची तो उसी समय मैंने देखा सारे कोचेस एक एक करके ट्रेन से, इंजन से अलग होने लग गए। अब ये बड़ा अचरज वाला सिनेरियो था। सारे कोचेस अलग अलग होने लग गए और सबकी डायरेक्शंस अलग अलग चली जाने लगी। खैर, मैंने इंजन को नहीं देखा, बाकी सारे कोचेस को नहीं देखा। वो कोचेस जो थे वो सेल्फ इंजन्ड कोच बन गए जब अलग जाने लगे। दिस वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग। इंजन की जरूरत ही नहीं है। मेरी नज़र तो वो टिकटलेस वाले डब्बे पर थी कि ये कहाँ जाएगी, कहाँ लेकर जाएगी। ज्ञान तो था, लेकिन देखना चाहता था कि सत्य में ये वहीं जाती है क्या। वो कोच जो है टिकटलेस वाली, वो पहुंची सीधा हेल के द्वार पर, नर्क के द्वार पर वो ट्रेन का कोच पहुंचा। और कोच में से सारे जीव जिन्होंने अपने प्राणों को स्वयं खत्म कर लिया था, वो सारे उस ट्रेन के कोच से नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे तो इतना ताप था वहां पर, इतनी हीट थी, अग्नि में उतरे हुए, रास्ता नहीं था, आग थी, आग। जहां पर वे उतरे जलने लग गई उनका शरीर, वो जलते जलते शरीर। और पीछे से यमदूत इतने सारे खड़े थे, कोड़ों पे कोड़े बरसाए जा रहे थे, और वे भागते हुए, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए भागते हुए नर्क के द्वार की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भीड़ इतनी लगी पड़ी थी कि जाने का मार्ग ही नहीं मिलता था। मैंने नजर घुमाकर आगे आगे देखा नर्क के द्वार पर, तो उन सारे जीवों की लाइन अलग थी उस नर्क के द्वार पर जाने की। और जो द्वार पे वो सब लाइन लगाकर खड़े थे, वो द्वार खुल ही नहीं रहा था। जब तक द्वार नहीं खुलेगा तब तक बाहर ही रहना है, आग में झुलसते रहना है, तड़पते रहना है। ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, कोड़ों पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। वहां पर देखकर रूह कांप जाती है, एकदम ऐसी रूह कांपने लगी उनकी तड़प देखकर। दर्द के मारे आंखों में आंसू आ गए कि इनकी क्या गलती है। इन्हें समझाने वाला शायद जीवन में कोई नहीं मिला, तभी इन्होंने ऐसे कर्म किए, अपने जीवन को पहले ही समय से पहले खत्म कर दिया। और ऐसा करके इन्होंने सोचा कि जीवन के कष्ट से बच जाएंगे, लेकिन ये जीवन के कष्ट से तो बच गए, लेकिन आजीवन आफ्टर लाइफ के कष्टों से भर गए। इनफाइनाइट टाइम तक वो द्वार नहीं खुलता है, वो वहीं पर तड़पते रहते हैं जब तक कि कोई उनके परिवार का, कोई उनका गुरु अगर उन्होंने लिया है, वो कुछ उनके लिए कर न दे, अच्छे ऐसे पुण्य कर्म जिसके कारण वो नर्क का द्वार खुल जाए। और वो खुलने का इंतजार क्यों करती है वो आत्माएं? क्योंकि उन्हें पता है कि कम से कम नर्क का द्वार खुलेगा, अंदर हम जाएंगे, अंदर जाके अपने पाप कर्मों की सजा भोगेंगे, तो एक होप तो है कि वो सजा भोगने के बाद फिर हमें लाइफ मिलेगी। एक होप ऑफ लाइट है जो सामने दिखाई देगा नर्क में घुसने के बाद में, कि वहां पर है प्रवेश करने के बाद में वो ब्लू लाइट, जहां से हम बाहर निकल सकते हैं अपने सजा को भोगने के बाद में। लेकिन यदि द्वार ही नहीं खुलेगा और द्वार के बाहर ही रहे, तो कब द्वार खुलेगा, कब तक ये कष्ट सहन करना है, इसका कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसे होते हैं कर्म। मैं वो देख देख कर मैंने अपनी नजरें पीछे की तरफ खींच ली, और पीछे की तरफ खींच के मैं बच्चन जी की तरफ देखने लगा। हम दोनों ही एकदम गहरे सोच में पड़ गए, क्योंकि जो मैंने देखा वो उन्होंने भी देखा, मेरे साथ में बैठे बैठे देखा। अब ये बच्चन साहब की, अमिताभ बच्चन साहब की आत्मा थी मेरे साथ में, ये तो बहुत क्लियर था। उस समय अमिताभ बच्चन जी भी सो रहे होंगे, रात्रि का समय होगा, उनकी आत्मा आ गई होगी, या फिर प्रभु स्वयं मेरे साथ में कुछ लीला ऐसी कर रहे हैं
कि वे स्वयं अमिताभ बच्चन जी का रूप धरकर मेरे सामने आकर बैठ गए। आगे सुनिएगा ध्यान से क्या होगा। मैंने बच्चन साहब की तरफ देखा और मैंने कहा कि अमित जी, एक बात मेरे मन में पिछले 2 साल से मुझे तड़पा रही थी, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, लेकिन कहूँ भी तो कैसे, कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपसे मुलाकात भी नहीं कर सकता हूँ। जब मैं जाता था जुहू बीच की तरफ, कई बार आपके बंगले पे मैंने आपको देखा घूमते हुए, उस समय भी अंदर जाकर मिलने की हिम्मत नहीं होती थी, और अब तो कैसे मुलाकात हो। तो 2 साल से मैं सोच रहा था कब तो मिलेंगे, तब तो बता पाऊंगा। आज आप मिले हैं तो आज वो बात बताए बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अमित जी, मैंने आपके लिए क्या देखा। तो वो मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए इशारों में उन्होंने कहा, ऐसे जैसे वो अपनी स्टाइल में बताते वैसे। तो मैंने कहा, बच्चन जी, मैंने देखा कि आपने इस संसार में रहते हुए अपना किरदार बहुत ही अच्छा निभाया, साथ ही साथ आपने संसार के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, कईयों की मदद की, कईयों के जीवन में परिवर्तन ला दिया। आपके किरदार भी ऐसा रहा है कि उससे मोटिवेट होकर, उससे एनकरेज होकर कईयों का जीवन एकदम सुखमय हो गया। इतना अच्छा किरदार आपने निभाया है एक एक्टर होने के नाते। तो आप एक्टर की लाइफ में भी साक्षात योगी रहे हैं। दुख पड़ा, सुख पड़ा, जैसा भी रहा, आपने एकदम संयम बनाकर रखा। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि एक योगी रहता है, वैसे आप रहे हैं। तभी तो आपको इस संसार में प्रभु ने नाम, रुतबा, शोहरत सब कुछ दिया आपको यहाँ पर। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूं और उससे सीखता भी हूं। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती। मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन कैन स्टील, बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन फ्रॉम। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स है, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। Once it is used, it becomes obsolete. पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। Knowledge can never be obsolete. शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, ये शायद आपको याद न हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो, मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहेगा।
इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है। पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। इस संसार से जब आप अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे की पड़ाव की ओर, तो आगे भी देखिए क्या बना रखा है प्रभु ने। आइए मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ। तो हम दोनों की नजरें एकदम गई और मैंने उनको बताया कि देखिए वो रहा स्वर्ग का वो हिस्सा जहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत बनी हुई है, इतनी शानदार कि एक एक फ्लोर, बड़े से बड़ा फ्लोर पूरा जो है एक ही जीव का है जिसके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं। और इस बहुमंजिला इमारत पे सबसे टॉप फ्लोर से थोड़े से 2-3 फ्लोर नीचे आपका फ्लोर है पूरा। यहाँ पर वे सारे जीव हैं जिनकी आपने मदद की अपने जीवन में, जो आज आपके साथ में नहीं है। वे सब यहाँ पर मौजूद हैं, आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं कि जब समय आएगा और आप यहाँ आएंगे और जया जी भी आएंगी तो उनका स्वागत उसी नाम शोहरत रुतबे के साथ किया जाए जैसा धरती पर होता था। करोड़ों गुना शोहरत और नाम रुतबा आपको वहाँ मिलेगा और यहाँ पर आप कई हजारों वर्षों तक आप यहाँ पर सुख पाएंगे, क्योंकि आपने अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया। संसार में रहते हुए आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो किसी को कष्ट पहुंचे। हाँ, गलती होती है हर इंसान से, कहीं ना कहीं आपसे भी कई जगह पे हुई, लेकिन उस गलती का प्रायश्चित रहा और प्रायश्चित को प्रभु स्वीकार करते हैं और शरण देते हैं। तो आपका आफ्टर लाइफ भी इतना बढ़िया बना हुआ है। वो देखकर अमिताभ बच्चन जी की आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और देखते देखते बच्चन साहब मेरे सामने जो बैठे हुए थे, बैठे बैठे उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरा तो आपने बता दिया सब कुछ, अब तो जाने का समय हो गया है, जरा इनका भी तो बता दीजिए। अब मैंने देखा बच्चन जी की तरफ, इनका, ये इनका किसका? तो अपने मतलब मेरे सामने बैठे हुए थे तो आई थिंक अपने लेफ्ट साइड में बता रहे थे कि देखो इनका। तो मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो दूर एकदम मुझे मतलब प्लेटफॉर्म से भी बाहर, रेलवे प्लेटफॉर्म से भी बाहर नजर गई किसी बंगले की तरफ। वहां पर दूर एक आदमी ऐसे खड़ा था, दोनों हाथ ऐसे करके, काला जैकेट पहना हुआ था, पीछे से देख रहा था, पीछे का बैक पोर्शन, काली पैंट चमकदार पहनी हुई थी, ऐसे घूमते हुए। और वो ऐसे घूमे और घूम कर आने लगे तो कानों में संगीत बजने लग गया मेरे एकदम जोरदार। उस संगीत की कड़ी आपको सुनाता हूँ, जो कड़ी पहले मेरे कानों में चली, सुनिए उसे, इतनी सुंदर, उसे सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये कौन है जिनके लिए अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरा तो आपने बता दिया, जरा इनका भी तो बताइए। तो जो बोल मेरे कानों में पड़े वो बोल ऐसे थे, यार मिसाले आस चले, पाँव के तले फिरदौस चले,
कभी डाल डाल कभी पात पात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान, सारे इश्क की छा चल छैया छै, सारे इश्क की छा चल छैया, पाँव जनत चले चल छैया छैया, पाँव जनत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया। बैठा था मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर, अपने शरीर का त्याग करके मेरी आत्मा वहां बैठी थी और मैं इंतजार कर रहा था कि अब तो मुझे संसार में वापस जाना नहीं है। माँ चली गई है, दुखों का पहाड़ है, तो संसार को त्याग कर चले जाना है। लेकिन उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर वही ट्रेन की इंजन की फास्ट चलने की आवाज और ऐसी म्यूजिक जब बजी तो मैंने सोचा और देखा कि अरे ये क्या, पहले तो बच्चन साहब आ गए और अब खान साहब आ रहे हैं। ये प्रभु कृष्ण कैसी लीला कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं या मेरे लिए कर रहे हैं। पहले बच्चन साहब कैसे मुझे समझा रहे हैं कि जीवन में खुश कैसे रहना चाहिए, और अब ये खान साहब आ रहे हैं। अब इनसे भी सुनना पड़ेगा कि जीवन में जीना कैसे है। ये दोनों किरदारों के जीवन में भी कई ट्रेजेडीज और स्ट्रगल आए होंगे, तभी तो आज ये आए हैं मेरे सामने मुझे समझाने कि चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो जाए, जीवन में तो जीना पड़ता ही पड़ता है और जीवन में खुश रहते हुए जीना पड़ता है। अपने कर्म को निभाते रहना है, जीवन रुकना नहीं चाहिए। यहाँ इस जीवन में आना जाना तो सबका लगा रहता है, उसे ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपने जीवन के पड़ाव पर आगे बढ़ते रहना है। तो देखिए खान साहब भी कैसे समझा रहे हैं, मतलब मैं देख रहा था उन्हें आते हुए, डांस करते हुए आते हुए, तो मुझे उनका पूरा जीवन चरित्र जो है मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। जैसे प्रभु सारा चरित्र दिखा रहे थे कि उनके जीवन में बचपन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कितने कष्ट उन्होंने देखे, उनके परिवार में देखे, और किस प्रकार मैंने उसी समय देखा उनके माता पिता की गम है जो आज भी है, फिर भी संसार के सामने वे खड़े हैं किंग खान बादशाह बनकर मुस्कुराते हुए। यही लास्ट स्टेशन। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। और जैसे ही खान साहब मेरे सामने आकर बैठे और तुरंत उन्होंने भी वही गाना लगा दिया, तो वो देखकर मैं समझ गया, देखो मेरे भी जीवन में कैसे उतार चढ़ाव, और सारे कई संसार के लोगों के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव होते होंगे। लोग इधर भागते होंगे, उधर भागते होंगे, हर तरफ जाते आते होंगे और समझ में नहीं आता होगा कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे बच्चन साहब ने समझाया, वैसे ही शाहरुख खान जी भी समझा रहे हैं कि जीवन की कठिनाइयों में आपको क्या करना है। एक बनारसी पान लेके मुंह में चबा लो और दुख को भूलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, चैलेंज का सामना करते रहो। खुली जाए बंद अकल का ताला। जीवन को इसी प्रकार हर इंसान को जीना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और शाहरुख खान साहब भी आ गए मेरे पास उस रात उसी प्लेटफॉर्म पर बच्चन साहब के बाजू में बैठकर। दूर से शाहरुख जी सीधा आए और आकर मेरे सामने बैठ गए, और बैठते ही बोले, कैसे हो सेनोरिटा, जरा हमारे बारे में भी बता दो, कब आएगी हमारी ट्रेन, हमें भी तो जाने का इंतजार है। माँ के जाने के बाद से हमारा जीवन भी ऐसा ही नीरस हो गया है और किसी भी चीज में दिल ही नहीं लगता है, बस जी रहे हैं जीने के लिए। आप और हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खान साहब को वहां देखकर अमिताभ बच्चन जी के बाजू में बैठ गए वो ऐसे, और बैठे हुए देखकर मैं तो चकरा गया कि प्रभु ये कैसी लीला चल रही है, ऐसी कैसी लीला। और शाहरुख खान जी के जो शब्द थे कि हमारी ट्रेन कब आएगी, इसको सुनकर मैं तो दंग रह गया। और उन्होंने ये भी कहा कि आप और हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अब इस बात का मुझे हकीकत जो है, घटना जब पूरी हो गई है और पूरी होने के बाद जब मैं उठा और उठने के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया ऑनलाइन जाकर, तब मुझे पता चला कि शाहरुख खान जी के पिताजी पहले गुजरे थे कैंसर से, और उनके पिताजी के कैंसर से गुजरने के बाद में उनकी माँ लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ का शिकार थी और डायबिटीज़ के कारण वो भी गुजर गई थी। और ये कहानी बहुत कुछ मेरी कहानी से मिलती जुलती थी, कि मैं भी माँ को खो चुका हूँ और माँ के खोने के बाद मैं इतना निराश हो गया कि जीने का मन ही नहीं करता है, कोई चीज़ में रस ही नहीं रह गया, सब चीज़ नीरस लगती है। और खान साहब ने भी बैठे बैठे वही कहा, और मैंने उन्हें कहा, खान साहब इतनी भी जल्दी क्या है जाने की, अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं, खूब सारी मूवीज़ बनानी है आपको, जीवन और जीना है और जीवन के और चैलेंजेस को सामने एक्सेप्ट करते हुए फेस करना है आपको, अभी आपकी ट्रेन का समय नहीं हुआ। ये जब शब्द मैं उनको बोल रहा था तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा और ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानते क्या? सारा कुछ, लेकिन मुझे इतना मालूम कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम, लेकिन किसी दूसरे की नजर से देखो तुम्हारे पास बहुत कुछ। लेक्चर सुनना पड़ेगा। सुन रहा हूँ, जियो, खुश रहो, मुस्कुरा, क्या कर हो रहा हो। क्यों तुम्हारा जीवन नीरस बन गया है, क्यों तुम इतने उदास हो, क्यों अपने जीवन में ध्यान नहीं दे रहे हो? तुम्हें भी तो जीवन में प्रभु ने इतने बड़े बड़े कार्य दे रखे हैं करने के लिए, वो सारे कार्य करते क्यों नहीं हो? तो उतने में शाहरुख खान जी देखते हुए वैसे मुझे बोले कि वैसे यहाँ बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, मन में इतनी खुशी हो गई है कि सब तकलीफें दूर हो गई हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। और एक बात मैंने और जान ली यहाँ आकर कि मेरी जन्नत और आपका स्वर्ग, ये तो दोनों है एक ही स्थान, क्योंकि आज बच्चन और खान दोनों बैठे हैं यहाँ एक ही स्थान पर, द लास्ट स्टेशन पर, द लास्ट स्टेशन ऑफ लाइफ, द लास्ट स्टेशन ऑफ डेथ। और ये सुनकर हम तीनों के तीनों जोर जोर से हंसे, और हंसते हुए जोर जोर से हंसते हुए तीनों के तीनों खड़े हुए हंस भी रहे थे, आंखों में दर्द भी था, आंसू भी थी, अंतर मन में दुख भी था, पीड़ा भी थी, लेकिन वो जो वॉइड है ना अंतर मन का, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई उसे दूर नहीं कर सकता है, ये तो स्वयं हमें अपने दुख से उबरना पड़ता है। इस बात को हमने जाना, बच्चन जी ने हमारी तरफ देखा, देखकर आंसू ले आए। उतने में ही शंखनाद बजी जोरदार। अब वहां की जो ट्रेनें आती है ना, इंजन्स, वो हॉर्न नहीं बजाती, वो शंखनाद बजाती हैं। शंखनाद बजा जोरदार और हमने देखा दूर दूर एकदम, आई थिंक मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 21 देखा होगा, नंबर मुझे ध्यान नहीं है, एकदम फेडेड सा लुक है कि 21 तो था नंबर उसमें। अब वो 211 हो सकता है, 121 हो सकता है, या 21 भी हो सकता है, बट 21 मैंने क्लियरली देखा, तो इसलिए मैं प्लेटफॉर्म नंबर 21 देख रहा हूँ। वहाँ पर एक ट्रेन आई, वो ट्रेन केवल राजाओं को लेने के लिए आती है, महाराजाओं को। राजा का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री या किंग नहीं, राजा का मतलब अपने कर्मों का राजा, राजा का मतलब अपने गुड डीड्स, अपने एक्शंस का राजा, जिसने अपने जीवन में सारी तकलीफें सहन करते हुए भी कभी किसी को कष्ट देने की कोशिश न की, और हमेशा अपने कर्म को मॉडरेशन तरह से, लिमिट से करते रहा और लाइफ को जीते रहा। तो उस राजा को लेने के लिए, और आज के हमारे राजा जिसे लेने के लिए वो ट्रेन आई थी, वे थे अमिताभ बच्चन साहब, जो मेरे सामने बैठे हुए थे। ओ खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, छुट जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वे बोले अब हमारे जाने का समय आ गया है, और जाने के लिए वे आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन बढ़ने से पहले कुछ कहना चाहते थे। तो मैंने कहा, बच्चन साहब कह दीजिए जो आप कहना चाहते हैं।
तो बच्चन जी की आवाज़ भर्राई सी हो गई। वो भर्राई ऐसी थी, दर्द भी था, खुशी भी थी जाने की, और जाते जाते बहुत बड़ा एक मैसेज देना चाहते थे। तो उस मैसेज में अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे कहा, आज एक हंसी और बांट लो, आज एक दुआ और बोल लो, आज एक आंसू और पी लो, आज एक जिंदगी और जी लो, आज एक सपना और देख लो, आज क्या पता कल हो ना हो। लो आज एक आंसू और पी लो, आज एक जिंदगी और जी लो, आज एक सपना और देख लो, आज क्या पता कल हो ना हो। इसको देखते ही शाहरुख खान जी उनकी तरफ देखे और देखते एकदम मुस्कुराने लगे। अरे वाह, क्या बात कही है, क्या सही समय पर कही है आपने। और कहते हुए अमिताभ बच्चन जी आगे की तरफ अपने इंजन की तरफ बढ़ने लगे। मैं रोकना चाहता था लेकिन वे भी थक गए थे अपने जीवन से। अभी तो समय आया है उन्हें आफ्टर लाइफ में अपने जीवन को अच्छे से जीने का, सारी पीड़ाओं से, कष्टों से दूर रहने का। और उनको देखते हुए हम उन्हें गुड बाय, फेयरवेल बिड कर रहे थे। आगे आगे थोड़ा वो बढ़े और आगे जैसे अपने ट्रेन की तरफ पहुंचे तो पीछे की तरफ मुड़े। पीछे मुड़कर फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा और हम तीनों की आंखों में आंसू कंटिन्यू टपके जा रहे थे, मुख पर स्माइल थी। और उन्होंने कहा, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। ऐसा बोलकर वो आगे चले गए और यही था हमारा लास्ट स्टेशन, द लास्ट स्टेशन ऑफ लाइफ, द लास्ट स्टेशन ऑफ डेथ, द लास्ट स्टेशन वेयर द जर्नी बिगिंस आफ्टर लाइफ। उसको देखते हुए तुरंत की तुरंत मैं और खान साहब हम दोनों साथ में खड़े थे और बच्चन साहब ट्रेन में एंट्री कर गए। और एंट्री करते समय जो वर्डिंग्स आए, ये शायद एक तरह से आकाशवाणी जैसी थी कि संसार में जो आता है उसे एक ना एक दिन जाना होता है, लेकिन सही समय पर जो इस संसार में आता है उसे अपने समय पर ही जाना होता है। समय से पहले कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि समय से पहले जो जाता है वो कहीं भी जा नहीं पाता है। सो इंग्लिश में उसकी वर्डिंग्स बहुत स्ट्रांग है और वो वर्डिंग्स हमने हमारे लास्ट स्टेशन के इंट्रोडक्शन में आपको दी हुई है। वो लाइंस भी मैं आपको एक बार वापस से सुनाता हूँ इंग्लिश की, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी लाइन है जिसे आप सबको सुनना है और समझना है। सो इन दिस लाइन इट इज सेड, दोज हु हैव कम हैव टू गो बट ऑन टाइम, दोज हु हैव कम हैव टू गो बट ऑन टाइम, none can stay here for an infinite line. Be it anyone, all have to return back. Be it anyone, all have to return back. But only when comes the right time. From Bachchan to Khan, everyone have to go, but only on the right time. This was the message that we got. This was the message that I got from my God. और मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ तो सबके लिए समान भाव है। जैसे जिसके कर्म वैसा उसका फल, ऐसे ही उसे उस गाड़ी में बैठना है और आगे के पड़ाव पर चलना है, क्योंकि ये जो पड़ाव था ये आखिरी पड़ाव था। इसके आगे का पड़ाव तो आपके जो कर्म थे वो डिसाइड करेंगे कि आपका फल कैसा होगा। अब वो जो घटना, ये जो मैंने आपको सुनाई, उठने के बाद में मैंने समय देखा तो सुबह के करीब 4:30-5 बज रहे थे और मैं मेरे कमरे में सोया हुआ था। और अब तो समझ में आ गया होगा आपको भी कि उस प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे अपनी बेडशीट पिलो लेकर जाने वाला मैं नहीं, मेरी आत्मा थी जो वहाँ जाकर आई।
बस जागते समय मुझे कष्ट इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा को निकलने में कष्ट बहुत होता है जब इंसान जागृत अवस्था में माया के साथ में और अटैचमेंट्स बहुत सारे होते हैं। नहीं तो कष्ट नहीं होगा। अगर डिटैच्ड होगा जो इंसान, उसकी प्राण को निकलने में कष्ट नहीं होता है। और ऐसे मैंने बच्चन जी को, अमिताभ बच्चन जी को और शाहरुख खान जी को मेरे सामने बैठे हुए देखा। फिजिकली ऐसे देखा कि अब मुझे जीवन भर अगर मेरी उनसे मुलाकात नहीं भी हुई ना, तो भी मेरा मन अति प्रसन्न है कि मुझे जो कहना था वो मैंने अमिताभ बच्चन जी से कह दिया। मुझे जो कहना था शाहरुख खान जी से वो उनसे भी कह दिया। कहीं ना कहीं एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी से उनके माइंड में भी वो बात चली जाएगी ज़रूर, या इस वीडियो के माध्यम से चली जाएगी। प्रभु जाने उन्हें कैसे पहुंचाना है, और प्रभु ही और प्रभु ही जानते हैं कि मेरे इस घटनाक्रम में साक्षात अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी आए थे, या स्वयं राम लक्ष्मण आए थे उनका रूप धरकर, या कृष्ण बलराम आए थे उनका रूप धरकर, ये तो प्रभु जाने। लेकिन इस घटना के थ्रू मेरे तो अंतर मन को झंझोड़ कर चले गए और संभला कर भी चले गए। और यकीन मानता हूँ कि जो इसे सुनेगा, जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता होगा, उसके भी अंतर मन में काफ़ी सुकून मिलेगा कि जीवन तो जीना ही जीना है। चाहे आंखों में आंसू लेके जियो, दिल में दर्द लेके जियो, या पर होठों पर मुस्कुराहट लेते हुए जीवन को जियो, और जीवन के हर चैलेंज को फेस करते रहो स्ट्रांगली, जैसे अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी फेस कर रहे हैं अपने अपने जीवन के चैलेंजेस। भागो नहीं, डरो नहीं, डट कर सामना करो और जीवन की चुनौती को एक्सेप्ट करो। तभी तो तुम जा पाओगे उस लास्ट स्टेशन पे। एक शानदार सवारी में जाना चाहते हैं तो द लास्ट स्टेशन को दोबारा देखिए, बार बार देखिए। जब जब जीवन में निराश हो, इस घटनाक्रम को देखिएगा, क्योंकि ये सत्य घटना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बनारस वाला खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बच्चन से लेकर खान तक दोनों के दोनों सदी के महानायक आकर बता गए, हमें जीवन जीने की प्रेरणा दे गए, जीवन के फलसफों को बता गए कि जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, झूमो, नाचो, गाओ, क्या पता कल हो ना हो। तो सुना आपने द लास्ट स्टेशन। कहीं सुनी है आपने ऐसी लीला भगवान को भक्त के साथ में करते हुए? उस घटना में बच्चन साहब के मुख से ये वाणी सुनना कि ऑल हैव टू गो वन डे और द अदर, सबको एक ना एक दिन जाना होता है। जब समय आता है सबको जाना होता है, लेकिन जीवन तो चलाना पड़ता है। और फिर शाहरुख खान जी जब आते हैं तो उनको देखते हुए मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि अरे ये क्यों आ गए। तो उनको दिखाते हुए भगवान ने मुझे बताया, देखो इनकी माँ तो जवानी में ही गुज़र गई,
उसके बाद भी ये आदमी अपना कर्म कर रहा है, अपने परिवार का ध्यान रख रहा है, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रख रहा है, लोगों को हंसाता है, लोगों का एंटरटेनमेंट करता है, इतना अच्छा टॉप का एक्टर है। अगर ये तुम्हारे जैसे रोते हुए बैठ जाता माँ को याद करते करते, तो शाहरुख खान कभी बन ही नहीं पाता ये। लेकिन मन जब मोहित होता है ना, मोह में बहुत डूबा हुआ होता है ना, तब वो किसी भी तर्क वितर्क से, किसी भी डिबेट से ना सेटिस्फाइड नहीं होता है इतनी ईजीली। इट्स नॉट ईजी। इट्स लाइक अगर किसी ने मन में ठान ही लिया है कि मुझे तो मरना है, मुझे तो सुसाइड करना ही करना है, तो उसे समझाना, उसकी परिस्थिति को समझना और उसे समझाना कितना कठिन होता है। हर काउंसलर आके उसे कई तरीक़ों से समझाता है, परिवार वाले कई तरीक़ों से समझाते हैं, लेकिन 90% टाइम क्या हो जाता है, फेलियर मिल जाता है। हर तरीके से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, काउंसलर समझाते हैं, परिवार वाले समझाते हैं। समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सामने वाले ने तय कर लिया भाई मुझे तो डूबना है, तो उस डूबने वाले को बाहर निकाले कैसे। और वैसी ही कुछ अवस्था मेरी थी। बस माँ चली गई है तो मुझे तो डूबे रहना है, संसार से मुझे कोई नाता नहीं जोड़ना, संसार से मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है, बस यही था। और ये लास्ट स्टेशन वाली घटना देखने के बाद थोड़ा मतलब आप समझ सकते हो 5% जो है ना, अंतर मन में ऐसा लगा कि हाँ बात तो सही है, जीवन तो जीना है, मेरे भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं, पिता हैं, भाई हैं, उनका भी ध्यान रखना है उनका। और ये परिवार की जो बगिया है, ये माँ ही तो बसा कर गई है, तो कैसे इसको मैं उजाड़ सकता हूँ। तो ऐसे उधेड़ बूंद में रहता था। और ऐसे ही उधेड़ बूंद में फिर आई 26 मई 2024 की रात। अब 26 मई 2024 की जो रात थी, उस रात को अचानक से स्वप्न के समय मेरी आत्मा को भगवान ने सीधा पहुंचा दिया वृंदावन। मैं वृंदावन गया था करीब समझ लीजिए, अभी 2024 की घटना आपको सुना रहा हूँ, मे भी 2015-16 में गया होगा, 8-10 साल पहले वृंदावन। उसके बीच में कभी वृंदावन गया नहीं। और उस समय जब वृंदावन गया था, बचपन अपने बच्चों को लेकर, छोटे छोटे थे, तब वृंदावन के निधिवन में भी जाकर दर्शन किए थे भगवान के। उस बात को 8-10 बरस हो गए। लेकिन ये 26 मई 2024 को अचानक से भगवान जो है मुझे वृंदावन ले गए। और वृंदावन में पूरी एक रात्रि निधिवन में, उस वन में भगवान ने बिताने को मुझे आज्ञा दे दी, जिस वन में कोई नहीं ठहर सकता, जिस वन में रात्रि के समय कोई रुक नहीं सकता। जो रुके हैं या तो मृत्यु हो गई, या अंधे हो गए, या पगला से गए, लेकिन कोई वहाँ पर रात्रि में क्या घटना होती है निधिवन में। लोगों का मानना है कि राधा कृष्ण आते हैं, जितने पेड़ बने हुए हैं सब राधा कृष्ण हैं, जोड़ी हैं सारी, लेकिन किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं। जिसने देखने की कोशिश की तो आंखें चली गई, पगला गए। तो उस निधिवन में भगवान ने मुझे कैसे आज्ञा दी एक रात्रि रहने के लिए। मैं पूरी एक रात रहा उस निधिवन में। और वहाँ अंदर प्रवेश मुझे कैसे मिला, अंदर प्रवेश करने से पहले कैसी परीक्षा मिली, वो आप जानेंगे